चलिए हमारे साथ अभी हबीब भूषण जी जुड़े हुए हैं। हम लगातार जो है प्रोटेस्ट यहाँ से जिस दिन से शुरू है उस दिन से हम उनको यहाँ पर देख रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। ये एक युवा नेता भी है, सोशल वर्कर भी है। हबीब भूषण जी, अब हम जो है आपको लगातार यहाँ पर देख रहे हैं, तो आपको ये डीम्ड यूनिवर्सिटी को लेकर जो चल रहा है वो तो अभी तक बहुत सारे आइलैंडर्स को पता ही चल गया है, लेकिन जो बच्चे लोग दिन रात यहाँ पर बैठ रहे हैं उसको लेकर सीरियस है एडमिनिस्ट्रेशन? सबसे पहले वली जी, आपके चैनल के दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। देखिए, आज जो प्रोटेस्ट है ये 7वां दिन का प्रोटेस्ट है और हमारे अंडमान के बच्चे JNRM कॉलेज के सामने हो, चाहे BEd कॉलेज के सामने हो, जितने और चाहे मायाबंदर कॉलेज के सामने हो, आप देख रहे होगी कि कंटिन्यू जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका एकदम एक सिंपल सा मांग है कि इनका जो पुराना अफिलिएशन था पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से, उस अफिलिएशन को कंटिन्यू किया जाए, ना कि जो ज़बरदस्ती का एक डीम्ड यूनिवर्सिटी इनके ऊपर में थोपा जा रहा है, वो यूनिवर्सिटी इनको नहीं चाहिए। और आप देखोगे फर्स्ट ईयर का जो बच्चों का जो एडमिशन हुआ था, यहाँ तक कि थर्ड ईयर के फाइनल सेमेस्टर के बच्चों को भी ये बताया गया है कि सडनली सेमेस्टर के बीच में उनका यूनिवर्सिटी का अफिलिएशन जो है स्विच करके कॉलेज का अफिलिएशन डायरेक्टली जो डीम्ड यूनिवर्सिटी जो अंडमान ने अभी बनाया है एडमिनिस्ट्रेशन ने, उस यूनिवर्सिटी के नीचे कर दिया गया है। तो ये तो एक्सेप्ट बच्चे कैसे करेंगे, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है। उसी मांग के लिए जो बच्चे यहाँ पे धरना दे रहे हैं, और हम मेरे जैसे सिर्फ मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे जैसा हमारा चंदन भाई है, हमारा महेश भाई है, ठीक है, इनके जैसे जो भी सोशल वर्कर्स है, सब अपने अपने तरीके से जो है यहाँ पे आके इनका समर्थन दे रहे हैं। आज बच्चों का प्रोटेस्ट जो है एक मोमेंटम पकड़ा हुआ है, ठीक है। आप देखो, सपोर्ट करने के लिए ऑटो यूनियन आया कुछ देर पहले, कोई PRIs कुछ आ रहा है, कुछ काउंसिलर्स आ रहे हैं, समिति आई है फरारगंज के, तो ऐसा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, इवन पेरेंट्स भी आ रहे हैं। आज पेरेंट्स भी ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटी बच्चों के ऊपर में जो ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी देखिए, आप अगर उसका गैजेट नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें ये लिखा है कि दैट विल बी रन बाय सम ट्रस्ट। ये ट्रस्ट का मालिक कौन होगा? ये तो जाहिर सा बात है कि आज नहीं हो, आज शायद भले ही सरकार कितना भी बोल ले, एडमिनिस्ट्रेशन कितना भी बोल ले कि ये जो है सरकार के द्वारा फंड किया जाएगा, सरकार के द्वारा चलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा चलेगा, तो ये तो बहुत झोल झपाटा वाला चीज़ है, जलेबी के जैसा गोल गोल वाली बात है, ठीक है। ये क्या होगा आगे जाके, ये कोई कुछ बोल नहीं सकता है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है अपने हिसाब से फीस बढ़ा सकता है, अपने हिसाब से किसी को ले सकता है, किसी को निकाल भी सकता है, अपने हिसाब से स्टाफ्स को भी रिक्रूट कर सकता है, और ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी पे बात आ जाता है, ठीक है। और जितना मुझे समझ में आता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी एक मनी मेकिंग मशीन फैक्ट्री के जैसा काम करता है, जिसको खुद अपना फंड जनरेट करना पड़ेगा, जिसको अपना खुद स्टाफ को रिक्रूट पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे एग्जैक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए उसको अपना पैसा चाहिए ना। वो पैसा कहाँ से? आज सरकार भले ही पैसा दे दे, आगे जाके क्या गारंटी है कि सरकार पैसा देगा? और दूसरी बात ये है, ठीक है, आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाना है, हमारा प्रधानमंत्री साहब ने जो बोला है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडमान को मिलना चाहिए, एजुकेशन को मद्देनजर रखते हुए बोले होंगे, क्योंकि उनको एग्जैक्टली इसी तरीके से ब्रीफ किया गया होगा ना, तो उन्होंने ऐलान कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाना है तो आपको जो जगह अलॉट किया गया है, आप वहाँ पे नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, न्यू डेवलपमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों के पास में कम से कम ऑप्शन तो रहेगा ना कि JNRM में बच्चे जब एडमिशन लेने आएंगे, चाहे वो टैगोर में एडमिशन लेने जाएंगे, तो उनके पास में नेक्स्ट ईयर का जो कमिंग बैच है, उनके पास में ऑप्शन रहेगा कि मुझे डीम्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, जहाँ पे मैं आसानी से अपना कोर्स को पास कर लूँगा, जो जिसमें डिग्री का ये वैल्यू है। और यहाँ तो फिर मैं कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस से पढ़ूँ, जिसमें डिग्री का वैल्यू यहाँ है। आप भी समझते होंगे ना कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ, डीम्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है। उस डीम्ड यूनिवर्सिटी भी पूरी तरीके से नहीं है, अभी वो डीम्ड 2 भी यूनिवर्सिटी है, उसको पूरे तरीके से डीम्ड 4-5 साल नहीं, शायद 15 से 20 साल लग जाए, ठीक है। तो वो बच्चों के पास में ऑप्शन रहेगा, क्योंकि उनका फ्यूचर है, उनका कैरियर चूज करने का ऑप्शन तो देना चाहिए ना। और आप देखो, ये एडमिनिस्ट्रेशन इतना शर्मनाक काम करता है कि देखो, कल बच्चे यहाँ पे गिर गए, आज भी बच्चे गिरे, आज तो केवल कम से कम एम्बुलेंस यहाँ पे रखा गया, लेकिन कल जो बच्चे यहाँ पे गिरे, कल उनको मेडिकल लेके जाने के लिए कोई एम्बुलेंस का फैसिलिटी भी नहीं था। वो हमारा चंदन भाई है जो कल गाड़ी अरेंज करके दिया, वो इमीडिएटली, हमारा महेश भाई भी था, इमीडिएटली उनको जो उठाकर हॉस्पिटल पहुँचाया गया। एडमिनिस्ट्रेशन को देखिए, 2 फायर ब्रिगेड का गाड़ी रखा हुआ है, ये कोई टेररिस्ट थोड़ी है, असला बारूद लेके यहाँ पे बैठे नहीं है ना, पढ़ने निकले वाले बच्चे हैं, अपने भविष्य के लिए बैठे हैं, उनका अधिकार के लिए बैठे हैं, तो उनके साथ में टेररिस्ट जैसा और पराया जैसा कोई बर्ताव क्यों कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन? और ज़बरदस्ती जो यहाँ से उठाने का कोशिश करता है पुलिस। अभी आप बैठे हो, देखो,
अभी थोड़ा स्ट्रेंथ है, जैसे ही शाम जैसे सूरज ढलना शुरू हो जाएगा पुलिस यहाँ पे अपना एक्टिविटी शुरू कर देता। कल रात को तो भरपूर तरीके से कोशिश किया गया, जबरदस्ती जो है इन पे प्रेशर डाल के डरा के भीड़ कम होता है तभी आते हैं। एग्जैक्टली, इनका इंटेंशन यही है कि किसी प्रकार से जो है इस भीड़ को खत्म कर दे, इस प्रोटेस्ट को खत्म कर दे। और आपके माध्यम से एक और सवाल मैं एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहूँगा कि कल एक प्रेस रिलीज आया था जिसमें नीचे सिग्नेचर किया गया डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जिनका ट्रांसफर, सबसे पहली बात उनका तबादला जो है ऑलरेडी जनवरी महीना में हो चुका है, वो ऑथराइज है ही नहीं किसी प्रकार का सिग्नेचर करने के लिए। ठीक है, दूसरा बात ये है कि जो प्रेस रिलीज कर आया था वो एक सादे कागज में आया, जिसमें कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जितना मुझे पता है आपको ही पता होगा, इस जाहिर सा कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी तरीके का गैजेट नोटिफिकेशन अगर आता है, वो गैजेट नोटिफिकेशन में आपका लेटर पैड होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, आपका उसमें रेफरेंस नंबर होता है, आपका उसमें ऑर्डर नंबर होता है, ताकि इन फ्यूचर उसको रेफरेंस, उसके बेसिस में, उस चिट्ठी के बेसिस में अगर आपको कोई भी तरीके का कम्युनिकेशन करना हो तो उस ऑर्डर कॉपी के माध्यम से होता है। लेकिन एक सादा कागज में आप 4 लाइन लिख के डायरेक्टर अगर साइन करके दे रहा है और उसमें ये लिखा जाता है पहला लाइन, ठीक है, सबसे पहला बस सादा कागज में देने वाला चीज़ ही गलत है। देना होता तो प्रॉपर आप ऑथराइज लेटर पैड में दीजिए, वो उन्होंने नहीं दिया, कोई डायरी नंबर के बिना। दूसरा बात क्या है, उसमें गौर करने वाला बात, पहला लाइन में ये लिखा जाता है कि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ एग्रीड टू ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द स्टूडेंट्स, और जो 7 कॉलेजेस का अफिलिएशन है दैट विल बी, वो कंटिन्यू होगा पौंडीचेरी से अफिलिएशन में अप टू 2025-26 का बैच में। चलो पहला लाइन पढ़ के बच्चों को थोड़ा तसल्ली मिला कि हाँ फर्स्ट ईयर के बच्चे जो है उन्होंने जो एडमिशन लिया उनका कंटिन्यूशन होगा, लेकिन फ्यूचर का क्या? आप तीसरे या चौथे लाइन में आओगे, उसमें ये अगेन आप कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट ये है, उसमें लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन हैज ऑलरेडी रिक्वेस्टेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू कंटिन्यू द एफिलिएशन। या तो उन्होंने तालमेल किया नहीं, या तो वो दो कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट हो रहा है, या तो मतलब प्रपोजल इनके तरफ से रखा जा रहा है कि एग्जैक्टली पहला तो उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने मान लिया कि हम चाहते हैं कि पौंडीचेरी से एफिलिएशन हो, लेकिन चौथा लाइन आप पढ़ोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन ये बोल रहा है कि हमने रिक्वेस्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो ये अभी तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने गैजेट नोटिफिकेशन निकाला ही नहीं। तो बेवकूफ़ बनाकर खाली झूठ बोलकर आप बच्चों को किसी प्रकार से यहाँ से धरना से उठाना चाहते हो तो सरासर गलत बात है। अगर आपको इतना ही है, आप एडमिनिस्ट्रेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अगर जाके सिमिलर चीज़ अगर दिल्ली सरकार को बताए कि फ़िलहाल जो है इनका अफिलिएशन को कंटिन्यू रखा जाए और बनाना है तो हम नया यूनिवर्सिटी, एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि हमारे MP साहब ने भी कल शायद बच्चों के सपोर्ट में, समर्थन में अपना एक वीडियो बना के भेजा है, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन ज़बरदस्ती अगर इनको उठाने का कोशिश करेगा तो बच्चे लॉ नहीं तोड़ रहे, लॉ एडमिनिस्ट्रेशन तोड़ रहा है, बच्चे कोई टेररिस्ट नहीं है। ये बार आके धमकाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। बाकी अब समझता हूं, अभी दिल्ली से आया है, आप थोड़ा यहाँ कंसंट्रेट करिए। अभी आप थोड़ा सा ये साइड आ जाइए। अभी एक खबर जस्ट दिल्ली से आया है, जस्ट एक खबर आया अभी कल जो बातचीत हमने किया था, जहां तक